हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ दिन पहले मैंने चीज़ ब्रेस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर किया था, तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगा और बच्चे तो इसको देख के ही बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और ये रेसिपी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। पिज़्ज़ा तो सबको पसंद आता ही है। और आज ये रेसिपी ना हम बिना ईस्ट के बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी वे से बनाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज का ये मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए पहले तो लेंगे एक परात और पहले हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 कप मैदा। तो मैदे की जगह आप आधा मैदा आधा आटा भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आटे से भी बना सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून डालेंगे पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून डालेंगे हम बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। तो आज हम ईस्ट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालेंगे ताकि ना जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। और अभी क्या करेंगे, इसमें डालेंगे आधा कप दही। दही थोड़ा सा खट्टा दही होना चाहिए, तब आपका ब्रेड ना बहुत फुला फुला और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो अभी क्या करेंगे, सब्जी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। जब भी आप ब्रेड बनाएं या फिर मतलब गार्लिक ब्रेड बनाएं या फिर पिज़्ज़ा बनाएं ना, जो डो है वो सॉफ्ट डो लगाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाला है और एक सॉफ्ट सा डो लगा लिया है। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना ऑयल डालेंगे और आटे को ना बस पटक पटक के हमें चिकना करना है। तो आटे को यहाँ पे 5 मिनट तक मैंने गूंदा है और इसको बस पटक पटक के ना हमें चिकना कर लेना है और ये सॉफ्ट सा डो आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है। तो आप डो बिल्कुल लग गया है। तो इसको क्या करेंगे, हम परात के बीचों बीच रख देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और इसको ना कम से कम 10 से 15 मिनट तक रेस्ट में रख देंगे। अभी 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो डो की साइज़ थोड़ा सा फूल गया है। हाँ, जब हम ईस्ट यूज़ करते हैं तो इसको 1 या 2 घंटा रखते हैं और ये डो है ना बहुत ज़्यादा फूलता है। पर हम जब दही यूज़ करते हैं ना थोड़ा सा कम फूलेगा, पर आपका जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। इसी डो से आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहे बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, जो डो है ना उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेंगे। तो इक्वल हाफ में यहाँ पे मैंने डिवाइड कर लिया है और एक हाफ हम लेंगे। अब क्या करेंगे, किचन के बेस में या कोई भी मतलब चकला के ऊपर ना थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और अब क्या करेंगे, इस डो को ना 4 इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर लेंगे। तो आपको जितना बड़ा या छोटा पिज़्ज़ा बनाना हो आप इसी हिसाब से मतलब बना सकते हैं। मैं आप आज मिनी पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ, तो मैंने छोटा छोटा बॉल्स ले लिया है यहाँ पे और थोड़ा थोड़ा आटा डस्ट करके ना इसका ना थोड़ा थोड़ा पूड़ी जैसा बेल लेंगे। छोटा छोटा पूरी जैसा हम लोग बेल लेंगे और आप क्या करेंगे, एक तवा या फिर एक पैन गरम कर लेंगे और इन पूरी जैसे पिज़्ज़ा को हम लोग सेंक लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा 1-1 मिनट हम लोग सेंक लेंगे दोनों तरफ से। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सेंकने के बाद ये पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल रेडी है, इसको रखते हैं साइड में। और अब हम बनाएंगे एक इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस। इसके लिए एक बाउल लेंगे और इसमें मैंने डाला है 1/4 कप टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून हर्ब्स, मिक्स्ड हर्ब्स या तो फिर ऑरिगेनो या तो फिर पिज़्ज़ा सिजलिंग, जो भी आप डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये आपका इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी है। आप चाहो तो मार्केट का पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हो।
अब क्या करेंगे, हमने जो पिज़्ज़ा बेस बनाया था ना, मिनी पिज़्ज़ा बेस, इसको लेंगे और इसके ऊपर हम ये इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे 1-1 चम्मच और इसको स्प्रेड कर देंगे ऊपर से। और इसको स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे चीज़। तो यहाँ पे चीज़ आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हो। ये मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, चीज़ स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर डालेंगे कुछ सब्जियाँ, कुछ टॉपिंग्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑनियन यूज़ किया है, कैप्सिकम यूज़ किया है और टमाटो यूज़ किया है और यूज़ किया है कॉर्न। तो इन सभी चीज़ों को मैंने ऊपर डाल दिया है। आप चाहो तो इसके ऊपर पनीर डाल सकते हैं, इसके ऊपर ऑलिव्स डाल सकते हैं, जो भी आपको सब्जियां पसंद हो आप डाल सकते हो। अब क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा प्रोसेस चीज़ मैं यहाँ पे ग्रेट करके डाल रही हूँ और हमारा जो मिनी पिज़्ज़ा है ना, वो बिल्कुल रेडी है बेक करने के लिए। इसको लेते हैं और आज हम इसको बेक करेंगे एक पैन में आप ऊपर से ना एक थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हो, पर मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। यहाँ पे मिनी पिज़्ज़ा को हम लोग रख देंगे और इसको ना 5 मिनट तक ढक देंगे, ऊपर से लीड क्लोज़ कर लेंगे और बस 5 मिनट या 6 मिनट वेट करना है। फिर आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बेक होने के लिए और बहुत इंस्टेंटली और बहुत जल्दी बन कर के तैयार हो जाता है। तो आप कुछ इस तरह से ये पिज़्ज़ा बेस बना के रख सकते हो और जब मन चाहे ये मिनी पिज़्ज़ा बना के बच्चों को दे सकते हो। तो ये बिल्कुल रेडी है अभी पिज़्ज़ा और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छे से बेक हो गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बच्चों को देखने में जितना पसंद आएगा ना, खाने में उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखा आपने ये मिनी पिज़्ज़ा बनाना कितना ज़्यादा इजी है। और आज का ये पिज़्ज़ा में ना हमने कोई ईस्ट यूज़ नहीं किया है। ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो या तो फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और इसको एंजॉय कर सकते हैं घर में। मतलब बाहर का पिज़्ज़ा से तो अच्छा है घर में पिज़्ज़ा बना के बच्चों को दे, थोड़ा सा हेल्दी ही होगा। तो आज का ये जो पिज़्ज़ा है ना, मैंने मैदे से बनाया है, आप चाहे तो इसको आटे से भी ट्राई कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज का ये रेसिपी। और आज का ये रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का रेसिपी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही बहुत सारी रेसिपी लेके मैं आपके पास आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।